ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में थे और उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला गया और उसके छोड़ के जाने की वजह से अब वो इमोशनल ट्रॉमा का शिकार है, परेशान है ज़हनी तौर पर और उन्हें बेचैनी है, रात को नींद नहीं आती और तमाम तर जितने इस तरह के मामलात हो सकते थे मुश्किल, वो उनके साथ हो रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने इमोशनली ब्रोकन लोगों के लिए ये एक शुरुआत की है, ये एक चैनल बनाया है, इस पर हम इस तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं जिस पर हम इस तरह के इमोशनली ब्रोकन लोगों के इश्यूज को एड्रेस कर सकें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप इसे भी जरूर फॉलो कर लीजिए। मैं इन प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह का कंटेंट बनाता रहूंगा जो आपके इश्यूज को एड्रेस करेगा और वहां पर पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात यह है कि अगर आपका किसी से झगड़ा है, लड़ाई है या आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान हो गया या कि इस तरह के जो मामलात हैं तो वो इंसान को इतना दुख नहीं देते। लेकिन वहीं अगर आपका कोई बहुत अपना है, कोई ऐसा है जिससे आप प्यार करते थे, जिसको अपना मानते थे और वो आपको धोखा देकर छोड़कर चला जाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इंसान अंदर से टूट जाता है। परेशान वहां भी होता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, परेशान होगा, किसी से आमने सामने का झगड़ा हो गया गैर से, तो वहां भी परेशान होगा। लेकिन अगर कोई अपना, कोई आपका सगा जिससे आप प्यार करते हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, वो आपको धोखा देके छोड़ के चला जाए, तो फिर इंसान बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, जिंदगी उसकी बेमायने बेमकसद हो जाती है। अगर आप उसमें से हैं कि आपको कोई छोड़कर चला गया, आप अकेले हो गए और अब आपके लिए जिंदगी भारी हो रही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, जो आदमी रिलेशनशिप में जो सच्चा होता है उसको ही दुख होता है। एक आदमी जो फ्रॉड था, जो धोखेबाज था, वो आपकी जिंदगी से चला गया, ये बात अच्छी हुई, जल्दी चला गया। और अगर और रह जाता तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं यहाँ पर आजकल हो रही हैं रिलेशनशिप में। इस तरह के हमारे पास राजा रघुवंशी के एग्जाम्पल है, मेरठ का घटनाएं हैं। तो ये भी एक बेहतर है कि वो आपके साथ जल्दी चला गया, अगर वो और लंबा रह जाता तो वो आपको और ज्यादा नुकसान देकर जाता। दूसरी बात कि जो आपको तकलीफ हो रही है, देखिए तकलीफ तो होगी, तकलीफ होगी और वक्त जो है वो हर तकलीफ का मरहम है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके सोचने के नजरिए अगर थोड़े से बदल जाए तो ये तकलीफ कम होगी और ये जो पीरियड है उभरने का, इसमें आपके लिए आसानी होगी। वो क्या है तरीके? वो ये है कि अच्छा हुआ कि वो धोखेबाज बहुत जल्द आपको छोड़कर चला गया। जितना देर तक आप उसके साथ रहते उतनी मुश्किल आपको होती। दूसरी बात, जिसको धोखा दिया गया वो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो 1 महीने में या 6 महीने में या साल भर में वो उस धोखे के गम से जरूर उभर जाएगा। लेकिन जिसने धोखा दिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धोखेबाज आदमी कभी भी खुश नहीं रह सकता और अगर वो खुश किसी तरह से रह भी लिया उसके बावजूद भी उसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि अल्लाह की जो इंसाफ की लाठी है उसमें आवाज नहीं होती लेकिन वो पड़ती जरूर है। अल्लाह इंसाफ करता जरूर है। एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगा, देखिए कई मर्तबा हमें ऐसा लगता है कि भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसके साथ हम होते हैं लगता है ये दुनिया का सबसे बेहतर आदमी है और अब अगर यही नहीं मिला तो बस फिर क्या मिला, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसके जवाब में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अल्लाह के खजाने इतने वसी हैं, इतने ब्रॉड हैं, इतने लामहदूद हैं कि उसके खजानों में कोई कमी है ही नहीं। जो नुकसान हुआ है ना, और अगर तुम हक पे और सच पे थे, तुम ये देखना किस तरह से अल्लाह उसे कंपेंसेट करेगा, किस तरह से तुम्हारे सारे जख्म दूर हो जाएंगे, किस तरह से उससे कई गुना बेहतर शख्स तुम्हें मिलेगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा, तुमसे प्यार करेगा और तुम्हें धोखा भी नहीं देगा। तुम्हें अब लगता है कि उससे बेहतर और क्या होगा, लेकिन वो बुरा था तभी तो भाग गया। समझो इस बात को, वो बुरा था, बेकार था, धोखेबाज था, उसका धोखा खुल गया, वो चला गया। अब अपनी आंखें खोलो और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, इंशाल्लाह तुम्हें, अगर तुम सच्चे थे तो तुम्हें उससे बहुत बेहतर शख्स मिलेगा, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। और यकीनन तुम्हें लगता होगा कि उससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन अल्लाह के खजाने इतने लामहदूद हैं, उसकी यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है और अगर तुम्हारा भरोसा अल्लाह पे है तो फिर ये जान लो कि उससे बेहतर तुम्हें अल्लाह ज़रूर अता कर देगा। और उससे बेहतर कितने ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हैं
और वो जो था वो तो बेहतर था ही नहीं, जो तुम उसे जानते थे वो उसकी हकीकत नहीं थी, उसकी हकीकत ये है जो अब खुल के सामने आई। और मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में एक मकसद को बनाओ, एक टारगेट को सेट करो। अब तुम्हारे पास से जब वो आदमी चला गया जिससे तुम प्यार करते थे, तुम्हें तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने अपनी फ्यूचर लाइफ उसके साथ प्लान कर रखी थी। तुम्हारे हर हर मोड़ पर, हर हर ज़मरे में, हर हर जो भी तुम काम करते हो उसमें वो शामिल था। तुमने जो भी प्लानिंग की थी उसके अंदर वो शामिल था, और अब वो चला गया तो तुम्हें लगता है मैं तो बिल्कुल खाली और अकेला रह गया। कैसे उभरोगे इससे? ऐसे उभरोगे जब तुम नए टारगेट्स बनाओगे, नए गोल्स बनाओगे और उसमें अपनी ज़िंदगी को खपाओगे तो बहुत जल्दी उभर जाओगे। और अगर उन्हीं पिछली बातों में लगे रह गए तो उभरने में बहुत टाइम लग जाएगा। इंसान का दिमाग जो है वो बहुत जल्द प्रोसेस करता है चीज़ों को। अपने आप को नए मशगलों में इन्वॉल्व कर लो, अपने आप के लिए नए टारगेट सेट कर लो, अपने लिए नए मकसद बना लो, तो तुम जल्द उभर जाओगे। देखो, जब कोई तुम्हें छोड़ के जाता है, मैं पहले भी बता चुका, तो असली ट्रॉमा इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ उस जो प्लान किया था उसमें वो था, और अब जब वो चला गया तो जिंदगी बेमायने और बेमकसद लगती है। अब अगर इस तुम बेमायने और बेमकसद जिंदगी में अपने लिए कोई टारगेट गढ़ लो, कोई गोल गढ़ लो, कोई मकसद बना लो, तो ये जिंदगी तुम्हारी बहुत बेहतर हो सकती है। तो मैं यहाँ पर 3 चीज़ें दोबारा से रिपीट कर दूँ जो मैंने उसमें बताई हैं आपको, जो आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो, तुम्हारे साथ अगर धोखा हुआ, तुम्हें कोई छोड़ के चला गया, तो तुम ज़रूर उभर जाओगे। 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में, और 2 दिन में नहीं तो बहुत जल्द तुम कुछ दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में ज़रूर उभर जाओगे, और वो जो धोखेबाज है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और अल्लाह बिल्कुल इंसाफ करेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात ये है, तुम्हें अगर ये लगता है कि भाई उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं और वो तो सबसे अच्छा आदमी था, तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम तो बिल्कुल लुट गए और पिट गए और बर्बाद हो गए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अच्छा आदमी नहीं था, वो अच्छा शख्स नहीं था। अगर वो अच्छा होता तो तुम्हें कभी धोखा ना देता और तुम्हें कभी छोड़ के ना जाता। वो अच्छा शख्स नहीं था, और उससे अच्छे लोग मौजूद हैं, और अगर तुम सच्चे और अच्छे हो तो अल्लाह तुम्हें उससे कई गुना अच्छा, कई गुना बेहतर शख्स ज़रूर अता कर देगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। तीसरी बात, तुम्हारे ऊपर ये मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि तुम्हारे तमाम प्लानिंग्स का वो हिस्सा था और अब वो चला गया, ज़िंदगी बेमायने और बेमकसद हो गई। इसमें उभरने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अपने लिए नए मकसद बना लो, तो तुम इस दर्द से जल्दी उभर जाओगे। ठीक है? और अगर तुम चाहते हो मुझसे 1 टू 1 काउंसलिंग सेशन बुक करना, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरे साथ 1 टू 1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं आप। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।